सैकड़ों एकड़ तक झुलसी हुई जमीन, जलकर खाक हो चुके घर, हमेशा के लिए बदल चुकी जिंदगियां। हादसा 4 घंटे पहले शुरू हुआ। दमकल विभाग की तैयारी पूरी है। पुलिस को खबर मिली है कि एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। एक ऑफिसर छानबीन करने के लिए रेल यार्ड से संपर्क करता है। अभी यहाँ एक जबरदस्त धमाका हुआ है। 209, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे किसी रासायनिक चीज की बदबू आ रही है, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। बदबू धीरे धीरे दक्षिण में फैल रही है। ये रासायनिक गंध खतरे का संकेत है। इसका मतलब है कि पटरी से उतरी ट्रेन में शायद कुछ ऐसे ज्वलनशील रसायन हैं जिनसे हवा में जहरीला गुबार छा सकता है या और बुरा हादसा हो सकता है। अभी यहाँ एक जबरदस्त धमाका हुआ है। 209, तुम अपनी यूनिट्स को पीछे हटा सकते हो। हाँ, यहाँ यार्ड में जबरदस्त आग लग चुकी है, एक तरह की रासायनिक आग। यहाँ मौजूद सभी ऑफिसर पीछे हट जाएं। दमकल विभाग भी पीछे हट रहा है। अरे रास्ते से हटो ना, यहाँ से पीछे जाओ। सेंट्रल, यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है और भयंकर आग भी लग गई है। 10-4। छोटे मोटे धमाके अब भी हो रहे हैं। 10-4। 209, तुम कहाँ हो? अगर वो अधिकारी उस समय पीछे नहीं हटा होता तो तेजी से फैलती लपटों ने उसे और उसकी कार दोनों को अपनी चपेट में ले लिया होता। अरे रास्ते से हटो ना, यहाँ से पीछे जाओ। मैं पीछे हट रहा हूँ। पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं भी उधर आ रहा हूँ। 10-4। इस पहाड़ी पर अभी बिजली गुल हो गई है। 10-4। पूरे इलाके को फौरन खाली करवाया जाता है। हम पता कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। पूरे रेल यार्ड में विस्फोट हो गया है। ईश्वर! अपने हर परिचित को खबर कीजिए, उन्हें जगाइए और यहाँ से बाहर निकालिए। इस हादसे से होने वाले भयंकर नुकसान का सही अंदाजा सुबह होने पर लग पाता है। पूरे रेल यार्ड में आग अब भी धधक रही है और वो किसी युद्ध के मैदान की तरह लग रहा है। ट्रेन के डिब्बों के अलावा 2 घर और कई गाड़ियां तबाह हो गई। टेक्सास आर्कांसा की सरहद पर बसे इस छोटे से कस्बे पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। दुर्भाग्य से शुरुआती धमाकों में एक घर में रहने वाली महिला की जान चली गई। ये भयंकर आग तब लगी जब एक मालगाड़ी तरल प्रोपेन से भरे एक टैंकर से टकरा गई। टैंकर फट गया और चारों तरफ आग लग गई। इस हादसे में तकरीबन $24 लाख का नुकसान हुआ। जिस दिन पॉल मैकडॉनल्ड 18 साल के हुए, उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी। उन्होंने मोटरसाइकिल पर व्हीलीज करना सीखा और फिर बेहतर से बेहतर कारनामे करते गए। अक्टूबर 2002, पॉल अपनी मोटरसाइकिल से लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। रास्ते में उनका एक दोस्त उनके कुछ बेहतरीन स्टंट को वीडियो कैमरे में कैद कर रहा है। इनमें से एक स्टंट का नाम है नैक नैक, जिसके दौरान चालक अपनी एक टांग ऊपर उठाकर बाइक के दूसरी तरफ ले आता है ताकि दोनों टांगे एक ही तरफ रहे। ये स्टंट करते समय संतुलन बरकरार रखना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बेहद गलत जगह पहुंचकर पॉल एकाएक बुरी तरह डगमगाने लगते हैं। माया। पॉल मैकडॉनल्ड अपनी माँ से मिलने बाइक पर सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। रास्ते में कुछ स्टंट करके वो अपना और अपने दोस्त का दिल बहलाते हैं, जो कि वीडियो कैमरे पर ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। इन सब स्टंट से पॉल भली भांति परिचित है, जैसे कि नैक नैक, जिसके दौरान वो अपनी दोनों टांगे बाइक के एक ही तरफ करके अगला पहिया उठाकर व्हीली करते हैं।
क्रैक के बाद पॉल की बाइक बुरी तरह से हिलने लगती है और वो संतुलन खो बैठते हैं। वो सड़क की सतह से लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराते हैं। कई बार लुढ़कते हुए सड़क पर घिसटते चले जाते हैं। उनकी बाइक सामने खड़ी एक कार से जा टकराती है। लगभग 180 किलोग्राम की बाइक उछलकर घिसटते हुए पॉल के सिर से टकराती है। इस दुर्घटना में पॉल की जान तो बच जाती है, पर उनकी रीढ़ की हड्डी समेत कई हड्डियां टूट जाती हैं। बाद में वो पूरी तरह स्वस्थ भी हो जाते हैं। पॉल अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने सिर से पैर तक सुरक्षा की चीजें नहीं पहनी होती तो वो जिंदा नहीं बचते। लेक्सिंगटन, ओहायो। मिड ओहायो स्पोर्ट्स कार कोर्स के सालाना गियर्स क्लासिक में मिडवेस्ट की कुछ सबसे तेज रफ्तार कारें दौड़ रही हैं। लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचकर इस 4 किलोमीटर के ट्रैक पर जीटी रेस कारें 3 घंटे तक फर्राटे से दौड़ती हैं। रेस खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। ड्राइवर जोई हैंड अपनी बढ़त बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हर मोड़ पर गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज है कि जरा भी इधर उधर होने पर परिणाम घातक हो सकता है। टक्कर से जोई घास पर पहुंच जाते हैं। वो एक उभरी सतह से टकराते हैं और उनकी लगभग 1200 किलोग्राम की रेस कार हवा में उछल जाती है। उलटती पलटती कार आश्चर्यजनक रूप से ट्रैक पर 10 बार कलाबाजियां खाती है। फिर 35 मीटर के फासले पर उल्टी जा गिरती है। जिस कार से उन्हें टक्कर लगी थी उस कार के अंदर से ये घटना ऐसी दिखी थी। इस रेस के इतिहास की ये सबसे जबरदस्त दुर्घटना है। दर्शकों की भीड़ स्तब्ध है। फिर उस दोपहर का सबसे चौंका देने वाला दूसरा दृश्य। जोई गाड़ी के मलबे से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। उन्हें सिर्फ कुछ खरोंचें लगी। वजह उनकी सुरक्षा की गद्दीदार सुरक्षा रोल केज और उनकी किस्मत। जोई हफ्ते भर बाद ट्रैक पर फिर लौट आते हैं। 1988 जापानी और अमेरिकी वैज्ञानिक न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में जमा हैं और एक प्रयोग कर रहे हैं। योजना के मुताबिक वो 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक F4 फैंटम जेट को 4.25 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से टकराएंगे और उस टक्कर की ताकत टू स्टेज रॉकेट जहाज को 90 मीटर की पटरी पर धकेलते हैं। कंक्रीट की दीवार एयर बेयरिंग के एक आधार पर टिकी है जिससे उसे हिलाया डुलाया जा सकता है। तेज रफ्तार फोटोग्राफी से वैज्ञानिक विमान के टकराने के तरीके का अध्ययन कर पाएंगे। विमान की दुम और पंखों के सिरों की धज्जियां उड़ जाती हैं और पूरा फैंटम विमान तहस नहस हो जाता है। जब वैज्ञानिक दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं तो विमान के ज्यादातर हिस्सों को पहचान पाना मुश्किल है। कंक्रीट की दीवार पर विमान की टक्कर झेलने की निशानी मौजूद है। उपकरणों से पता चलता है कि जेट से टकराने के बाद दीवार लगभग 2 मीटर तक खिसक गई थी।
इन आंकड़ों के आधार पर इंजीनियर कंक्रीट की इमारतों को और मजबूत बनाने के तरीके खोजेंगे। सैन होजे, कैलिफोर्निया। शेल्टर ट्रांसिएंट्स नाम की एक खाली इमारत में जबरदस्त आग लग गई है। इमारत में दाखिल होने के लिए दमकल कर्मचारी उसके बंद खिड़की दरवाजे तोड़ रहे हैं। इमारत के बाहर वो हाई प्रेशर वाली पाइपों से पानी डाल रहे हैं। कुछ कर्मचारी इमारत के अंदर फंसे हुए संभावित लोगों को तलाश रहे हैं। एकाएक इमारत की बाहरी ईंटों की दीवार ढह जाती है और मलबे के नीचे एक दमकल कर्मचारी दब जाता है। वहां कोई घायल हुआ है। दमकल कर्मचारी अपने दबे हुए साथी को बचाने के लिए लपकते हैं, लेकिन इमारत के भीतर मौजूद दमकल कर्मचारियों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। धधकते हुए मलबे से एक और दमकल कर्मचारी घायल हो जाता है। दमकल कर्मचारी आग से जूझते रहते हैं। आखिर इमारत के भीतर मौजूद दमकल कर्मचारी बाहर आते हैं, सही सलामत, और इस बात के प्रति आश्वस्त कि जब इमारत में आग लगी उससे पहले इमारत एकदम खाली थी। दीवार के मलबे के नीचे दबे कर्मचारी को आखिर बाहर निकाल लिया जाता है और उसे नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उसे छोटी मोटी चोटें आई हैं। रात को कई घंटों तक आग धधकती रहती है। आग लगने की असली वजह कभी पता नहीं चल पाती। दमकल कर्मचारी जलती हुई इमारत के जितने करीब थे, उसे देखते हुए ये उनकी खुशकिस्मती ही कही जा सकती है कि दीवार ढहने पर इतने कम लोगों को चोट आई। वर्जीनिया के समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज अभ्यास कर रहा है। पायलट दिन भर EA-6B प्राउलर्स और S-3 वाइकिंग्स विमान उड़ाकर टेक ऑफ और लैंडिंग की तकनीकों पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और रात को भी उस वक्त एक नेवी पायलट की योग्यता की असली परीक्षा होती है। तब कुछ खास नहीं दिखता और पायलट को मुख्य रूप से उपकरणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। डॉज बॉल 27 नॉट। हम 2108 अल्टीमीटर पर कोई खतरनाक रुकावट सामने आ जाए तो फिर बढ़िया से बढ़िया उपकरण भी बेकार है। बेस स्टेशन टू प्राउलर। प्राउलर एंड फ्लाइट क्लियर टू लैंड। प्राउलर के पायलट को इस बात का आभास तक नहीं है कि एक वाइकिंग जेट उसकी लैंडिंग के रास्ते में आ पहुंचा है। 901 रिपोर्ट इनिशियल। जब तक वो उसे देख पाए देर हो चुकी है। बेस स्टेशन टू प्राउलर। प्राउलर वाइकिंग की दुम को काट फेंकता है। दोनों विमानों में आग लग जाती है। तीव्र वेग की वजह से प्राउलर डेक तक घिसकता चला जाता है और पलट जाता है। इस हादसे से होने वाले नुकसान का सही अंदाजा अगले दिन सुबह लग पाता है। वाइकिंग के कर्मचारी बच जाते हैं, मगर अफसोस प्राउलर में सवार चारों कर्मचारी मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद नौसेना रात के समय लैंडिंग के लिए नए सुरक्षा नियम अपनाती है। रॉकी माउंटेन्स का शर्मन रिजर्वॉयर। ये है कोलोराडो। इन लोगों के लिए ये मेमोरियल डे वीकेंड काफी यादगार साबित होगा। बढ़िया दोस्त, बढ़िया वक्त, बढ़िया मौसम। एक और कैंपर के लिए दोस्त, ये देखने की चीज है। ये बढ़िया मौका है ये गया काम से। अपनी जीप पर लगे एक बेहतरीन सस्पेंशन उपकरण को आजमाने का। अगर यही करता रहा तो सीधा नीचे जाएगा। एकदम किनारे पर है। माया। मेमोरियल डे वीकेंड रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो। ग्रेट आउटडोर्स जगह पर कैंपर के ग्रुप मौज मस्ती कर रहे हैं।
अचानक सबकी नजरें रोमांच के शौकीन एक जीप ड्राइवर पर टिक जाती हैं। ये ढलान पर है। ड्राइवर जीप में लगे अपने नए सस्पेंशन उपकरण को आजमा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यही करता रहा तो सीधा नीचे जाएगा। अचानक ड्राइवर देखता है कि वो ढलान के सिरे पर 15 मीटर की ऊंचाई पर अटक गया है। ये गया काम से। पीछे पीछे। जीप का एक पहिया ढलान के किनारे से बाहर लटक रहा है। उसका अगला बायां टायर निकल गया है। बाकी 3 पहिए ढीली रेतीली बजरी की जमीन पर टिके हैं। दोस्त, ये देखने की चीज है। जहां जीप ड्राइवर ये सोच रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए, नीचे मौजूद कैंपर अगली योजना तैयार कर चुके हैं। सुनो, ट्रक तैयार रखो और एक आदमी ट्रक लेकर नीचे पहुंचो, ताकि जैसे ही ये साहब लुढ़के हम वहां पहुंचकर फौरन मदद कर सकें। ड्राइवर जीप पीछे हटाकर स्थिति संभालने की कोशिश करता है, पीछे हटने की कोशिश में किनारा ढह जाएगा। लेकिन उसकी इस कोशिश से स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मुझे तो लग रहा है कि अब ये फंस गया है। उसका टायर अब भी निकला हुआ है। उसका टायर अब भी निकला हुआ है। गाड़ी जितनी बार लुढ़कती है, ड्राइवर को साइड विंडो और जीप की पतली वाइनल बिकनी छत से अंदर आने वाले कंकड़ पत्थरों की चोटों को झेलना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर के सिर और एक बांह पर मामूली खरोंचें आती हैं। कैंपर को सुनाने के लिए एक बढ़िया किस्सा मिल जाता है और एक जबरदस्त वीडियो फिल्म भी। कई दिनों से कैराको बंदरगाह 112 किलोमीटर की तेज रफ्तार हवाओं से जूझ रहा है। रात होने पर भी बंदरगाह समुद्री लहरों के थपेड़ों से जूझ रहा है। आखिर में आने वाली नौकाएं तेज लहरों से बचने के लिए डॉक में ही रुक जाती हैं। फ्लोटिंग पियर जहाज में पानी भरने लगता है। पुलिस और आपातकालीन कर्मचारी जल्दी जल्दी उसके सारे मुसाफिरों को बाहर निकालते हैं। दर्शक सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं और भीमकाय जहाज किनारे से अलग होकर उलट जाता है। कई दिनों तक समुद्री थपेड़े झेलने की वजह से जहाज को संतुलित रखने वाले 16 टैंकों में से एक बैलेस्ट टैंक में छेद हो गया है। नतीजा, पियर की लाउंज में पानी भरने लगता है। स्टील के तारों से किनारे से बंधे पियर का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि 3 तार टूट जाते हैं। असंतुलित पियर पलट जाता है और तेजी से डूबने लगता है। कुछ ही मिनटों में भीमकाय पियर पूरा नष्ट हो जाता है। पुलिस और आपातकालीन सुरक्षा कर्मचारियों ने सब लोगों को बाहर निकाल लिया था। फ्लोटिंग पियर के डूबने की वजह ये मानी जा रही है कि वो खंभों के सहारे जमीन से नहीं बंधा था और लहरों के तूफानी थपेड़ों को वो झेल नहीं पाया। इस हादसे की सही वजह जानने के लिए अब भी छानबीन जारी है। कैंटन, ओहायो। एक पुलिस अधिकारी एक लाल गाड़ी का पीछा कर रहा है। पुलिस को उसकी खतरनाक ड्राइविंग के बारे में शिकायत मिली है। पुलिस अधिकारी सायरन बजाता है पर ड्राइवर कार नहीं रोकता।
वो हाईवे पर 192 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार दौड़ाता जाता है। ड्राइवर ट्रैफिक के अंदर बाहर होता रहता है और पुलिस की गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए सड़क के किनारे पर भी कार दौड़ाता है। ड्राइवर एकाएक झटके से दाईं ओर मुड़ता है और दूसरे रास्ते पर पहुंच जाता है। अब वो सिग्नल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो सिग्नल पार करने लगता है, लगभग 2000 किलोग्राम का एक ट्रक उस कार के पिछले यात्री वाले हिस्से से आ टकराता है और इस तरह इस 28 किलोमीटर लंबी भाग दौड़ का अंत हो जाता है। ट्रक में मौजूद 2 मुसाफिरों और कार के ड्राइवर को गंभीर चोटें तो नहीं आती, फिर भी ड्राइवर पर पुलिस से बचकर भागने, लापरवाही और नशे में गाड़ी चलाने के कई आरोप लगा दिए जाते हैं। मैं हूं रॉन पिट्स, अगली बार फिर मिलेंगे डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स में। Six, 1, 2, 5, right?